बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाबों की ताबीर में आज हम बात करेंगे कि अगर कोई ख्वाब में जुएं देखता है तो इसकी क्या ताबीर है। सूरतुल एराफ की आयत नंबर 133 में अल्लाह ताला कौम फ़िरौन पर आने वाले अज़ाबों का यूँ ज़िक्र फरमाते हैं, फ़अरसलना अलैहिमुत-तूफ़ाना वल जरादा वल कुम्मला। इसका तर्जुमा यूँ है कि हमने उन पर तूफ़ान, टिड्डियाँ और जुएं भेजीं। यहाँ से ताबीर ख़स की गई है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में बहुत सारी जुओं को देखता है और वो जुएं उसे नागवार लगती हैं, उसके लिए परेशानी का सबब है या उसे काट रही हैं, तो जुओं को अजाब या बीमारी से ताबीर किया जाएगा। ऐसा ख्वाब देखने वाले को किसी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। अरब माशरे में और लुगत में जुओं की ये खासियत बयान की गई है, इनकी अफसाइश बहुत तेज़ी से होती है। ये बहुत जल्दी से फैलती हैं और बढ़ती हैं, इसीलिए ख्वाबों के शारहीन ने इसे कसरत की अलामत भी माना है। अगर कोई शख्स यूँ देखता है कि उसके नए कपड़ों पर बहुत ज़्यादा तादाद में जुएं हैं और वो जुएं साहिब ख्वाब को परेशान नहीं कर रही, तो ये ख्वाब कसरत औलाद, खादमों और कसीर माल की अलामत समझा जाता है। यही ख्वाब अगर कोई बड़ा हाकम या बादशाह देखता है तो इसकी ताबीर उसकी फ़ौज से की जाती है जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में होगी। ख्वाब में जूं को देखने की ताबीर बीवी बच्चों और करीबी रिश्तेदारों से भी की जाती है। ख्वाब में जुओं को देखने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, मसलन जूं को पकड़कर उसे मारे बगैर फेंक देना, जूं को खाना, जुओं को कपड़ों से निकालना, जुओं को देखकर घिन आना, बहुत बड़ी जूं का जिस्म से खुद ब खुद गिर जाना, ज़मीन पर रेंगती हुई जुएं देखना वगैरह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल ख्वाबों की ताबीर पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल ख्वाबों की ताबीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ख्वाब में अगर कोई शख्स देखता है कि उसने जूं को पकड़ा और फिर मारे बगैर ही फेंक दिया, तो ये ख्वाब इस बात की अलामत है कि ऐसा शख्स कोई ऐसा काम करेगा जो सुन्नत के खिलाफ होगा, या ऐसा शख्स शरई मामले में कोई कोताही करेगा। हदीस मुबारका में जिंदा जूं को फेंकने से मना किया गया है, क्योंकि जुएं तकलीफ देने वाले जानवरों में शुमार होती हैं, इसलिए इनको मारना जायज़ है। ख्वाब में अगर हमारा अमल शरीयत के असूलों के खिलाफ है तो इस तरह के ख्वाब पर हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में जुएं खाता है तो इसकी ये ताबीर की जाती है कि ऐसा शख्स अपने करीबी रिश्तेदारों या घर वालों की उनकी पीठ के पीछे बुराई बयान करता है। ख्वाब में यूँ देखना कि जुएं इंसान को काट रही हैं और ख्वाब देखने वाला शख्स अपने जिस्म और बदन से और कपड़ों से उन जुओं को निकाल कर बाहर फेंक रहा है या मार रहा है, तो इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुस्बत है। ये ख्वाब ज़ाहिर करता है कि ख्वाब देखने वाला परेशानियों, दुखों और मुसीबतों से निजात पाएगा। ऐसा शख्स उन लोगों को भी पहचान लेगा जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं और उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ख्वाब देखने वाला उनसे किनारा कशी इख्तियार करेगा। ये ख्वाब अपने घर के मामलात को सही करने की निशानी है, लिहाजा वो ज़हनी सुकून हासिल करेगा। ख्वाब में अगर जुएं किसी को काटती हैं तो इस ख्वाब की ये ताबीर भी बयान की जाती है कि ख्वाब देखने वाले ने किसी का उधार या माली हक अदा करना है। ये ख्वाब इशारा करता है कि जब वो शख्स साहिब ख्वाब से अपने माल का मुतालबा करेगा तो साहिब ख्वाब परेशान होगा। अगर ख्वाब देखने वाले ने किसी का कर्ज अदा नहीं करना तो इससे घर वाले मुराद लिए जाएंगे जो अपने हकूक या मुतालबों के लिए साहिब ख्वाब पर दबाव डालेंगे। किसी के जिस्म पर ख्वाब में अगर जुएं रेंगती हैं और साहिब ख्वाब को उनसे घिन और तकलीफ महसूस होती है, तो ये ख्वाब ज़ाहिर करता है कि ऐसे शख्स को अपने घर वालों की तरफ से कोई तकलीफ या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ख्वाब में अगर कोई चीज़ खुद ब खुद गिर जाए तो ऐसे ख्वाब को ज़वाल या जुदाई की अलामत समझा जाता है। जुएं अगर किसी के सीने से खुद ब खुद गिरें तो ये ख्वाब ज़ाहिर करता है कि उसका कोई मुलाज़िम या नौकर या बेटा उसे छोड़कर चला जाएगा, उनमें जुदाई वाक़या होगी। एक बहुत बड़ी जूं अगर किसी के जिस्म से ख्वाब में गिरती है तो ये ख्वाब ज़ाहिर करता है कि उसकी मौत करीब है। इस ख्वाब की ये ताबीर इसलिए है कि जूं हमेशा गर्म और ज़िंदा जिस्म पर रहती है। जूं का गिरना इस बात की अलामत है कि ज़िंदगी की हरारत रुखसत हो गई।
جس کے سہارے وہ وہاں موجود تھی، یعنی صاحب خواب کی زندگی کا چراغ اب گل ہونے والا ہے۔ خواب میں اگر کوئی شخص زمین پر جوئیں دیکھتا ہے تو یہ ایک کمزور قوم کی علامت ہے جو کہ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی محتاج ہے، اور صاحب خواب کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔